स्थूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अनुवर्त्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अर्थात धर्म का सर्वस्व है, सुनो और सुनकर उस पर चलो। अपने को जो अच्छा ना लगे वैसा आचरण दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में कहा गया है कि धर्म का सर्वस्व सुनो और सुनकर उस पर चलो, परंतु हम किसकी सुने? ऋषि मुनियों के वाक्य जो धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं उनकी सुने या वामपंथी विधर्मियों की, बौद्धों की सुने या ईसाइयों की? अनादिकाल से मनुष्य यह तय नहीं कर पाया है कि हमें किसकी सुननी चाहिए। यही कारण है कि कालांतर में अधर्मियों की संख्या बढ़ती चली गई। मन का स्वभाव है कि बुराइयों की ओर जल्दी प्रेरित होता है, जबकि धर्म के लिए साधना और तप त्याग की आवश्यकता होती है। आजकल धर्म को कई रूपों में परिभाषित किया जाने लगा है। मनुष्य के अंदर यह धारणा बन गई है कि जो अपने अनुकूल हो वही धर्म है। हमारे वेद क्या कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि आज हिंदू बहुसंख्यक भारत में हिंदुओं की ही दुर्दशा हो रही है। नवबौद्ध व ईसाई मिशनरीज तांडव कर रही हैं। इस्लाम से भय उत्पन्न हो रहा है। कारण केवल एक है कि हिंदुओं ने अपने ऋषि मुनियों की सुनना ही छोड़ दिया है। यही नहीं, हम अपने ही धर्म ग्रंथों को मिथक स्टोरीज कहने लगे हैं। दोस्तों, धर्म केवल एक है और वह यूनिवर्सल है, जिसे कोई माने या ना माने, फिर भी यह संसार के प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस्लामिक देश भी अब सनातन धर्म की ओर क्यों बढ़ रहे हैं, अरब के शेख भी अब क्यों कलावा बांध रहे हैं, आखिर क्यों वह हिंदू धर्म में श्रद्धा दिखा रहे हैं। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द साइंटिफिक हिंदू पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पिछले एक दशक में हिंदू धर्म की महत्ता काफी बढ़ गई है और यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। इसका सबसे बड़ा कारण है हिंदुओं में एकजुटता। इसके अलावा और भी कई कारण हैं। हिंदू धर्म अपने आप में एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें मनुष्य से लेकर पशु पक्षी तक को सुखद अनुभूति होती है। एक समय था जब तलवार और तोपों के बल पर खूब मजहबी उन्माद फैला, परंतु अब मजहबी लोगों को भी समझ आ चुका है कि सनातन धर्म अपनाए बगैर दुनिया में सुख शांति होना असंभव है। जहां इस्लाम का जन्म हुआ, उन्होंने भी सनातन धर्म की ओर कदम बढ़ा दिए। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात की, जहां हिंदू धर्म अब एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक धर्म बन चुका है, क्योंकि दुबई और सऊदी के शेखों को भी पता चल चुका है कि जब तक तेल है तभी तक औकात है, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा, और इसीलिए वह अभी से हिंदू धर्म की ओर बढ़ने लगे हैं। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि सऊदी अरब में चारों ओर केवल रेगिस्तान व बंजर भूमि है। तेल निकलने से पहले वहां के लोग खाना बदोशी जीवन जीते थे। इनकी आजीविका हज व जकात पर ही कायम थी। यही कारण रहा कि उन्होंने तलवार के बल पर इस्लाम को फैलाया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से हज व जकात के माध्यम से आमदनी हो सके। वर्ष 1938 में जब वहां अमेरिका द्वारा तेल की खोज हुई तो सऊदी अरब का भाग्य ही बदल गया। परंतु वैज्ञानिकों के अनुसार तेल के भंडार आने वाले वर्षों में ही समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में वहां के लोग अब व्यापार बढ़ाने के लिए सनातन धर्म की शरण ले रहे हैं। दरअसल यह संभव हुआ है वहां रह रहे अप्रवासी भारतीयों और प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के कारण। वर्ष 1971 से भारतीयों का यूएई आना जाना शुरू हुआ। मौजूदा समय में केवल दुबई में ही 12,40,000 हिंदू रहते हैं, जो वहां की जनसंख्या का 30% है। दोस्तों, यूएई में कच्चे तेल की खोज और बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण तथा शहरीकरण के बाद भारत जैसे कई देशों से श्रमिक और कर्मचारी रोजगार के उद्देश्य से यूएई जाकर बस गए। वर्ष 2000 के बाद दुबई मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई लोगों के लिए एक वैश्विक आकर्षण का केंद्र बन गया और इनमें ज्यादातर हिंदू थे। धीरे धीरे यह संख्या लगातार बढ़ती गई और आज दुबई में हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जुलाई 2013 में एक मुस्लिम व्यवसायी ने दुबई की ओर जाने वाले राजमार्ग पर अबू धाबी शहर के बाहर स्वामी नारायण मंदिर की स्थापना के लिए 5 एकड़ जमीन दान में दे दी थी।
और अगस्त 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए तो वहां की सरकार ने इस पर मंदिर बनाने की घोषणा की थी। दोस्तों, अबू धाबी का यह मंदिर अभी भी निर्माणाधीन है। 1000 वर्ष तक सही सलामत टिके रहने वाले इस मंदिर का निर्माण वर्ष 2024 तक पूरा हो जाने का लक्ष्य है। वहीं दूसरी तरफ दुबई की सरकार द्वारा बनाया जा रहा एक और मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और दशहरे वाले दिन उसे श्रद्धालुओं के लिए खोला भी जा चुका है। यह मंदिर दुबई के जबेल अली इलाके में बना है। हालांकि इन मंदिरों से वहां के कुछ कट्टरपंथी नाराज जरूर हैं, परंतु फिर भी वहां के शासन को यह अच्छी तरीके से समझ आ चुका है कि वास्तविक शांति केवल सनातन धर्म में ही संभव है। एक समय था जब यूएई में हिंदू देवी देवता की मूर्ति या फोटो का रखना गुनाह माना जाता था, परंतु अब वहां के सुल्तान स्वयं मंदिर बनवा रहे हैं। दुबई में हिंदू धर्म लगातार बढ़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले 2 दशकों में वहां हिंदुओं की आबादी 50% तक बढ़ सकती है। कट्टरपंथियों का सुलगने का एक कारण यह भी है कि जो लोग गजवाए हिंद का सपना देख रहे थे, उन्हें अब भगवा अरब होता दिखाई दे रहा है। कोई माने या ना माने, परंतु एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब पूरे विश्व में केवल सनातन धर्म ही बचेगा। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।